पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं? मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। जया जी, एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में भी हाउस के बाहर भी। हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर। द हाउस विल मीट एट 5 PM टुडे। इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नाप दंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। अभी क्या करूं? सर सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज जोर से की हो, या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त खत्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है, उनको सस्पेंड कर दिया। कौन सा नापदंड है कि अपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं, गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं, एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते हैं। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते हैं, आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों को देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। ये आज तक कभी हुआ है? इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया? नहीं किया। मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, और ऊपर से कह दिया जाता है आप लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपनी जगह में खड़े, ये तो चल भी नहीं सकती, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। इससे हमारा भी नाम लिया नहीं, वही तो, अब हम दोनों का नाम लिया। हम अपनी जगह में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये हमारा राइट है। इट इज आवर राइट टू स्पीक, इट्स आवर राइट टू ऑल्सो से व्हाट वी वांट टू से, एंड इन सॉलिडारिटी with all our MPs who were dismissed yesterday, and with this unfair judgment of not dismissing the members who were in the well today, we walked out of the house. ये कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सुनवाई हाउस में तो नहीं हो रही, शायद आप लोग कुछ जस्टिस करें, दिखाई दे दीजिएगा। इतने सारे माइक पकड़ के खड़े, कौन है यहाँ? पीटीआई, ठीक है। कि सभी सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट चलाने की कोशिश की जा रही है। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy
is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday, so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नाप दंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना है? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे यही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। अभी क्या करूं? सर सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज जोर से की हो या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त खत्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए।